एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शाओचिंग कोंगरोंग को किस कर रहा होता है, लेकिन तभी दरवाजा नॉक होने की आवाज से वो दोनों ही रुक जाते हैं। असल में बाहर जैन होता है जो कि दरवाजा नॉक कर रहा था और शाओचिंग को ना चाहते हुए भी जाकर दरवाजा खोलना पड़ता है। जैंग उससे पूछता है कि बॉस आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। शाओचिंग बोलता है कि तुम्हें क्या चाहिए ये बताओ। तो जैन बोलता है कि मैं तो उसके लिए कुछ न्यूट्रिशियस फूड लेकर आया था, जिसे शाओचिंग ले लेता है और बोलता है कि कोंगरोंग सो रही है इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर दरवाजा बंद कर देता है। फिर वो अंदर आकर कोंगरोंग के पास बैठ जाता है। तभी कोंगरोंग को जिंगजिंग का कॉल आता है जो उसे बताती है कि जिस रेस्टोरेंट में शाओचिंग का झगड़ा हुआ था उस रेस्टोरेंट के बाहर एक कार खड़ी हुई थी जिसमें वो सारी चीजें रिकॉर्ड हो गई थी। जिंगजिंग उस कार ओनर की उसे सारी डिटेल्स भेज देती है। इसीलिए अगले दिन कोंगरोंग जाकर उस कार की डिटेल्स निकलवाती है जिससे उसे ओनर के बारे में पता चल जाता है। इसीलिए वो उसे कॉल करके कार की फुटेजेस मांगने लगती है, लेकिन वो सोचता है कि ये कोई फ्रॉड है। तो वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो कल तक शंघाई आ जाना, क्योंकि मैं अभी वहाँ पर हूँ और वैसे भी कल मैं अब्रॉड जाने वाला हूँ। जो सुनकर कोंगरोंग काफी वरिड हो जाती है और वो जिंगजिंग को बात करने के लिए बुलाती है, जहाँ वो उसे बताती है कि कल मुझे शंघाई शाओचिंग के केस के लिए एविडेंस लेने के लिए जाना है, लेकिन कल ही ऑनलाइन फ्रॉड वाले केस की हियरिंग भी है। तो अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ। जिंगजिंग उसे बोलती है कि तुम एविडेंस लेने के लिए शंघाई चले जाना और मैं केस की हियरिंग में चली जाऊंगी, क्योंकि मैंने भी इस केस के अंदर शुरू से काम किया है और मुझे पता है कि ये केस तुम्हारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं अपना बेस्ट दूंगी। कोंगरोंग बोलती है कि मैं तुम्हारी एबिलिटी पर शक नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं इसलिए वरिड हूँ कि शेंगवान इस बात के लिए नहीं मानेगा। अगले दिन मीटिंग में जिंगजिंग सभी लोगों के सामने शेंगवान को बताती है कि मैंने और कोंगरोंग ने डिसाइड किया है कि केस की हियरिंग में मैं जाऊंगी और कोंगरोंग एविडेंस लेने के लिए शंघाई गई है। जो सुनकर शेंगवान काफी गुस्से में आ जाता है और जिंगजिंग को डांट लगाता है। फिर वो कोंगरोंग को कॉल लगाकर उससे बात करने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं गवा सकती। वो तो अपनी करियर की पीक पर है, लेकिन तुमने अभी अपना करियर शुरू किया है, तुम भला ऐसा कैसे कर सकती हो। लेकिन कोंगरोंग उसके समझाने पर भी नहीं मानती और बोलती है कि मैं इस केस में ऑलरेडी काफी कुछ सीख चुकी हूँ और इसमें मैंने अपना बेस्ट दिया है, इसीलिए अगर मैं कोर्ट में स्टेटमेंट ना भी दे पाऊँ तो मुझे कोई रिग्रेट फील नहीं होगा और शाओचिंग भी मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं कुछ भी करके उसे प्रोटेक्ट करूंगी। जो सारी बातें सुनकर शेंगवान सीधा शाओचिंग के पास जाता है और उसे बता देता है कि कोंगरोंग केस की हियरिंग को छोड़कर तुम्हारे लिए एविडेंस कलेक्ट करने के लिए शंघाई जा रही है। वो अपने करियर की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रही है और अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं उसे कभी भी ऐसा नहीं करने देता। ये सब सुनने के बाद शाओचिंग सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाता है और कोंगरोंग को बोलता है कि उस पेशेंट की फैमिली जितना भी कंपनसेशन मांग रही है मैं सब कुछ देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन तुम इस तरह अपने केस पर गिव अप नहीं कर सकती। कोंगरोंग उसे बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो सभी लोग तुम्हें ही गलत समझेंगे, इसीलिए हमें सभी के सामने सच लाना होगा। शाओचिंग बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उन लोगों को इग्नोर कर दूंगा। पर कोंगरोंग उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना होती तब भी मैं वही करती जो मैं आज कर रही हूँ और मैं तुम्हें किसी भी हाल में गलत प्रूव नहीं होने दूंगी। ये सारी बातें कहकर वो भी शाओचिंग को मना लेती है और शंघाई के लिए निकल जाती है। जिसके बाद हमें केस की हियरिंग दिखाई जाती है, जहाँ पर जिंगजिंग काफी ज्यादा नर्वस हो रही थी। तो शेंगवान उसे काम डाउन होने के लिए कहता है और उसे अपने बैग से वही चॉकलेट निकाल के देता है जो कि उसे कोंगरोंग ने दी थी। इस केस की हियरिंग को देखने के लिए शाओचिंग भी आया हुआ था और यहाँ वो जिंगजिंग को देखकर कोंगरोंग को इमेजिन करने लगता है कि अगर आज वो यहाँ पर होती तो काफी खुश होती। अब ये लोग केस काफी अच्छे से प्रेजेंट करते हैं और इस केस को जीत जाते हैं। फिर जब शाओचिंग यहाँ से जा रहा होता है तो शेंगवान उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या करने आए थे। शाओचिंग बताता है कि ये कोंगरोंग का पहला केस था और अगर कोंगरोंग यहाँ पर होती तब भी मैं जरूर आता, क्योंकि वो इसके लिए काफी खुश थी। ये सब बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। फिर हम कोंगरोंग को देखते हैं जिसे एविडेंस मिल गया था। तभी उसे शाओचिंग का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि तुम केस जीत गई हो। जो सुनकर वो काफी खुश होती है। अगले दिन कोंगरोंग उस पेशेंट की फैमिली के पास जाकर उन्हें वो फुटेज दिखाती है जिसमें साफ पता लग रहा था कि उन लोगों ने ही पहले हमला किया था और वो इन लोगों को बहुत ज्यादा डरा देती है कि अब वो इस फुटेज को कोर्ट के अंदर सबमिट कर देगी, जो आप कंपनसेशन लेने की जगह इन लोगों को एक कंपनसेशन देना पड़ेगा। फिर वो इन लोगों को डॉक्टर्स के एफर्ट्स के बारे में समझाने लगती है। जिसके बाद हम कोंगरोंग को देखते हैं जो कि शाओचिंग के साथ हॉस्पिटल जाती है अपने प्लास्टर निकलवाने के लिए, क्योंकि अब उसका हाथ ठीक हो गया था। और यहाँ हम देखते हैं कि जैंग उसका प्लास्टर निकालने की कुछ ज्यादा ही जल्दी में था, जिसे निकालकर वो यहाँ से भाग जाता है और वो एक रूम में जाकर उस प्लास्टर पर बने शाओचिंग के सिग्नेचर को निकालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शाओचिंग पीछे से आकर उसे हिला देता है जिससे वो पूरा प्लास्टर ही टूट जाता है और उसका प्लान फेल हो जाता है। असल में जैंग इस सिग्नेचर की कॉपी शाओचिंग की हॉस्पिटल में जितनी भी फैंस थी उन सभी को देने वाला था। फिर यहाँ से निकलने के बाद शाओचिंग और कोंगरोंग बहुत सारी शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। फिर ये दोनों इसी तरह घूमते हुए कोंगरोंग के ऑफिस पहुंच जाते हैं, जहाँ बाहर खड़े होकर ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस कर रहे थे, जिन्हें इस तरह शेंगवान और जिंगजिंग देख लेते हैं। जिंगजिंग को तो इन्हें इस तरह देखकर काफी अच्छा लग रहा था, लेकिन शेंगवान काफी अपसेट हो जाता है। कोंगरोंग जब अंदर जाती है तब वो जिंगजिंग को कांग्रेचुलेट करती है
ऑनलाइन फ्रॉड वाला केस जीतने के लिए। तो जिंगजिंग उसे बोलती है ये सब तुम्हारे बिना पॉसिबल नहीं हो पाता। ऑफिस के बाद जब वो घर आती है तब उसे पता चलता है कि शाओचिंग का केस भी उस फैमिली ने विड्रॉ कर लिया है, जो सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। इधर शाओचिंग को भी डायरेक्टर यान ये बात बता रहे होते हैं, जिससे वो भी काफी खुश हो जाता है और फिर ये दोनों एक दूसरे से ये न्यूज़ शेयर करते हैं। तो कोंगरोंग बोलती है कि इसी खुशी में आज हम लोग एक पार्टी रखते हैं, जिस पर शाओचिंग भी मान जाता है। शाम को ये सभी लोग साथ में मिलते हैं और शाओचिंग और कोंगरोंग को साथ में देखकर जैंग चैन से बोलता है कि चलो मैं तुम्हारा पार्टनर बन जाता हूँ, लेकिन वो बोलती है कि रुको ज़रा, मेरे लिए कोई आने वाला है। तभी वहाँ पर रांग आ जाता है, जिसे देखकर जैंग बोलता है कि चलो मैं आपका पार्टनर बन गया, लेकिन वो चैंग का हाथ पकड़कर बोलता है कि मेरे ऑलरेडी टीममेट है। तो इन दोनों को साथ में देखकर कोंगरोंग और शाओचिंग दोनों ही काफ़ी हैरान हो जाते हैं। तो चैंग बोलती है कि रांग ना मुझे परस्यू कर रहा है, लेकिन अभी तक ना मैंने उसे हाँ नहीं बोला। अंदर जाकर ये सभी लोग एक दूसरे की काफ़ी केयर करने लग जाते हैं, लेकिन जैंग तो बेचारा सिंगल था, इसलिए वो अपने पास एक टेडी बेयर रख लेता है। ये सभी लोग अपने अपने पार्टनर के लिए सॉस बनाने के लिए जाते हैं और चैंग काफ़ी खुश होती है कि रांग अब कितना अच्छे से उसका ख्याल रख रहा है, लेकिन वो उसके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए सॉस बनाकर लाता है, जो देखकर वो फिर से नाराज़ हो जाती है। तो रांग बोलता है कि मुझे क्या पता तुम्हें कैसी सॉस पसंद है। यहाँ से बाहर जाने के बाद चैंग उसे एक लिस्ट देती है जिसमें लिखा हुआ था कि वो किस तरीके की सॉस खाती है, और वो उसे एक और लिस्ट देती है कि ऐसा बॉयफ्रेंड उसे क्या क्या काम करने हैं, जैसे कि उसे रोज सुबह गुड मॉर्निंग मैसेजेस करना, वीक में एक बार फ्लावर्स देना। ये सारी चीज़ें पढ़कर रांग बोलता है कि मैं ये सब तो नहीं कर सकता, जो सुनकर चैंग गुस्सा होकर जाने लगती है। तभी रांग उसे रोककर बोलता है कि ये आखिरी वाला तो मैं कर सकता हूँ। ये बोलकर वो उसे किस कर देता है। जिसके बाद हम शाओचिंग और कोंगरोंग को देखते हैं, जो जब घर जा रहे होते हैं तो शाओचिंग कोंगरोंग को बताता है कि रांग ना सब कुछ समझता है, लेकिन वो जानबूझकर डम होने की एक्टिंग कर रहा है और इसी में तो असली प्यार का मजा है। कोंगरोंग बोलती है कि अच्छा, तो अभी तक इसीलिए तुम मुझसे फ्लर्ट करते रहते हो और तुमने अभी तक मुझे प्रपोज नहीं किया। पर शाओचिंग उसे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है और उसे काफ़ी प्यारी प्यारी बातें करते हुए उसे बोलता है कि काश हम दोनों इसी तरह साथ में रहे जब तक तुम्हारे बाल सफ़ेद ना हो जाए। घर जाकर कोंगरोंग इसकी की हुई सारी बातों को सोचने लगती है और आज उसने चैंग की दी हुई नाइटी पहनी हुई थी, इसलिए वो सोचने लगती है कि क्यों ना मैं शाओचिंग से मिलने के लिए जाऊँ, अभी वैसे भी ज़्यादा देर नहीं हुई है। वो जैसे ही शाओचिंग के घर का दरवाज़ा नॉक करती है तो शाओचिंग दरवाज़ा खोलते ही उसे देखकर बोलता है कि मिस कोंगरोंग, ये अच्छी बात नहीं है इतनी रात में इस तरीके से मेरे घर आकर मुझे ये नाइटी पहनकर सेड्यूस करना। कोंगरोंग बोलती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं तुमसे मेडिकल पर्पज़ के लिए हेल्प लेने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे थोड़ी नींद नहीं आ रही थी, तो क्या तुम मुझे कुछ स्लीपिंग पिल्स वगैरह दे सकते हो। शाओचिंग कोंगरोंग को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो उसे ईयरपॉड्स पहनाकर म्यूजिक चला देता है और फिर उसके सर की ऐसी मसाज करता है कि कोंगरोंग रात में वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि अरे मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, और वो फटाफट से यहाँ से भागने लगती है। शाओचिंग उसे देखकर पूछता है क्या तुम उठ गई, चलो मैं ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ, लेकिन कोंगरोंग फिर भी यहाँ से जाने ही लगती है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो बाहर जैंग के साथ साथ काफ़ी सारे इंटर्न्स आए हुए थे शाओचिंग के हॉस्पिटल में कम बैक की पार्टी करने के लिए। वो सभी लोग उसे इस तरह देखकर मिसेस वैन कहकर बुलाते हैं। तो कोंगरोंग बोलती है कि अरे वो मैं ब्रश कर रही थी ना, तो मेरे यहाँ पर पानी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं तो शाओचिंग के यहाँ पर पानी चेक करने के लिए आई थी। ये बोलकर वो बेचारी काफ़ी एम्बैरस होकर यहाँ से जाने लगती है और सोचने लगती है कि कहीं हॉस्पिटल में जाकर ये सभी लोग मेरे बारे में गॉसिप ना करने लग जाए। फिर सभी इंटर्न्स के जाने के बाद ही वो अपने घर से बाहर आती है और शाओचिंग से बोलती है कि तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना। तो शाओचिंग बोलता है तुम्हारे पास कोई प्रूफ है, और यहाँ ये दोनों एकदम बच्चों की तरह लड़ाई करने लग जाते हैं। तभी लिफ्ट से जैंग बाहर निकलता है, जिसे देखकर कोंगरोंग चिढ़कर यहाँ से चली जाती है। शाओचिंग अब जैसे ही हॉस्पिटल जाता है तो सभी लोग उसका काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं, और जिस फैमिली ने इसके ऊपर केस किया था उन लोगों ने भी इसके लिए गिफ्ट भेजे थे। इधर हम चैंग को देखते हैं, जिसे रांग एक फ्लावर बुके देता है और साथ ही उसे घुमाने के लिए भी लेकर जाता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। लेकिन वो उसे ट्रैक करवाते करवाते माउंटेन्स पर लेकर जा रहा था, जिस वजह से वो बेचारी काफ़ी थक जाती है और बोलती है कि अगर तुम्हें मैं मोटी लग रही थी तो मुझे बता देते, मैं डाइटिंग करके पतली हो जाती, लेकिन ये सब करवाने की क्या ज़रूरत है। पर जब ये लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है, जो देखकर चैंग को भी अच्छा लगता है। और रांग यहाँ पर इसे एक चाय भी पिलाता है, जो कि स्पेशली माउंटेन्स में ही मिलती है। यहाँ ये दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर हम कोंगरोंग को देखते हैं, जिसे इसकी ऑनलाइन फ्रॉड वाली क्लाइंट ने पार्टी दी थी, और साथ ही उन बच्चों ने इसे काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह भी दिए थे, जिसमें कुछ लव लेटर्स भी थे। कोंगरोंग काफ़ी खुश होती है, इसलिए उसने थोड़ी ड्रिंक भी की हुई थी। तो शाओचिंग उसे बाहर लेने के लिए आता है, जहाँ कोंगरोंग उसे लव लेटर दिखाते हुए बोलती है कि काश जिस पर्सन को मैं पसंद करती हूँ मुझे लव लेटर देता। तो शाओचिंग बोलता है कि अभी भी काफ़ी देर नहीं हुई है,
कॉन्गरोंग बोलती है कि अब भला कौन लव लेटर देता है। और क्योंकि ये दोनों काफी दिन से बाहर घूमने नहीं गए थे तो ये दोनों मूवी देखने जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन तभी शाओजिंग को हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। असल में एक जगह पर काफी डिजास्टर हुआ था और अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पर सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो गई थी और काफी लोग घायल भी हो गए थे। इसलिए शाओजिंग की हॉस्पिटल से एक टीम को वहाँ पर भेजा जा रहा था। इस टीम के अंदर शाओजिंग, डॉक्टर चैन और जैन तीनों ही जाने वाले होते हैं। जो बात जब कॉन्गरोंग को पता चलती है तो वो फटाफट से शाओजिंग का सारा सामान लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है और सभी लोगों को अपने हस्बैंड को भेजते हुए काफी बुरा लग रहा था। कॉन्गरोंग और शाओजिंग को भी एक दूसरे से अलग होकर काफी बुरा लग रहा था क्योंकि जिस जगह वो लोग जा रहे थे वो काफी डेंजरस थी और वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। जिसके बाद हम रांग और चैंग को देखते हैं जिनकी छुट्टियां काफी मजे में बीत रही थी और दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे से टाइम स्पेंड भी कर रहे होते हैं। और इन लोगों को भी शाओजिंग के जाने के बारे में पता चल जाता है। इधर कॉन्गरोंग को भी न्यूज देखकर शाओजिंग की काफी टेंशन हो रही होती है और वहाँ पर नेटवर्क इशू की वजह से कॉन्गरोंग की शाओजिंग से ठीक से बात भी नहीं हो पा रही थी। इसीलिए वो भी एज अ वॉलंटियर वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है और उसे ये अपॉर्चुनिटी मिल भी जाती है। तो वो शेंगवान के पास जाकर उसे 1 हफ्ते की छुट्टी मांगती है, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो शाओजिंग के लिए ही वहाँ पर जा रही है। वो उसे बोलता है कि तुम भला कैसे शाओजिंग के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल सकती हो। तो कॉन्गरोंग उसे साफ साफ बोल देती है कि मैं कुछ भी करके शाओजिंग को प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर शेंगवान भी कुछ नहीं बोल पाता और उसे अपना ध्यान रखने को बोलता है। इधर जब चैंग को पता चलता है कि कॉन्गरोंग भी वॉलंटियर करने के लिए शाओजिंग के पास जा रही है तब वो उसके लिए काफी सारा सामान खरीद कर लाती है। लेकिन कॉन्गरोंग ने पहले से ही अपनी तैयारी कर रखी थी। कॉन्गरोंग अब उस डिजास्टर वाली जगह पर पहुंच जाती है जहां पर लगातार भूकंप के झटके आ रहे थे और इसी कंडीशन में वो सभी लोगों की मदद करती है और उसे ये उम्मीद थी कि वो शाओजिंग को यहाँ पर देख पाएगी। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और ऐसा नहीं होता। वही शाओजिंग भी भूकंप के झटकों के बीच सर्जरी किया जा रहा था। उसकी हालत भी काफी खराब हो गई थी क्योंकि वो ठीक से रेस्ट भी नहीं ले पा रहा था। यहाँ उसके सामने से ही कॉन्गरोंग की बस निकल कर जाती है लेकिन दोनों ही एक दूसरे को नहीं देख पाते। पर जब एक जगह कॉन्गरोंग की बस आकर रुकती है तब वहाँ पर फिर से भूकंप आने लग जाता है। कॉन्गरोंग अंदर एक बच्चे को बचाने के लिए जाती है जो कि मलबे के अंदर फंस गई थी, लेकिन वो उसे अकेले बाहर नहीं निकाल सकती थी। इसलिए वो हेल्प के लिए किसी को बुलाने जा ही रही होती है। तभी उसकी नज़र शाओजिंग पर पड़ती है जहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। लेकिन कॉन्गरोंग उसे उस बच्चे की हेल्प करने के लिए बुलाती है जहाँ किसी तरह शाओजिंग उस बच्चे को बाहर निकाल लेता है और उसके ऊपर सीलिंग का टुकड़ा टूटकर भी गिर जाता है। बाहर आकर शाओजिंग कॉन्गरोंग से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है, लेकिन दोनों ही बात नहीं कर पाते क्योंकि शाओजिंग को कोई मदद के लिए बुला लेता है। इसलिए कॉन्गरोंग बोलती है कि हम इस बार में बाद में बात करेंगे। अब रात में सभी लोगों के सो जाने के बाद ये दोनों बाहर मिलते हैं जहाँ पर स्नोफॉल हो रही थी। शाओजिंग कॉन्गरोंग से पूछता है कि तुम भला यहाँ पर क्यों आए। तो कॉन्गरोंग बोलती है कि तुमसे मिलने के लिए और तुम्हारी मदद करने के लिए। शाओजिंग कॉन्गरोंग को यहाँ पर देखकर काफी खुश था। ये दोनों अब एक ट्रक के अंदर बैठकर बातें करने लगते हैं जहाँ शाओजिंग कॉन्गरोंग से बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि मैं ये सारी बातें तुम्हें कब बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे इन चीज़ों में और देरी नहीं करनी चाहिए। असल में शाओजिंग ने कॉन्गरोंग के लिए 3 लव लेटर्स लिखे थे, वो भी एक स्पेशल इंक से, जिसको जब वो टॉर्च चलाकर कॉन्गरोंग को दिखाता है तो बताने लगता है कि एक लेटर उसने स्कूल के अंदर लिखा था जिसमें वो उससे पूछ रहा होता है कि कॉन्गरोंग क्या मैं तुम्हें लाइक कर सकता हूँ। दूसरा लेटर उसने कॉलेज में लिखा था जिसमें उसने उससे पूछा था कि कॉन्गरोंग तुम कब वापस आओगी और क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। और तीसरा लेटर उसने डॉक्टर बनने के बाद लिखा था कि कॉन्गरोंग क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जो सब देखकर कॉन्गरोंग काफ़ी खुश हो जाती है और वो ये सारे लेटर्स उसे इसलिए दिखा रहा था क्योंकि कॉन्गरोंग ने कहा था कि काश उसको प्यार करने वाला पर्सन भी उसे लेटर्स दे। अब यहाँ पर ये दोनों काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड कर ही रहे होते हैं कि तभी शाओजिंग को फिर से मदद के लिए बुला लिया जाता है और वो जाने से पहले कॉन्गरोंग को गुड बाय किस करता है क्योंकि कल सुबह कॉन्गरोंग यहाँ से जाने वाली थी, लेकिन अगली सुबह जाने से पहले ही रास्ता ब्लॉक हो जाता है। इसीलिए कॉन्गरोंग को अब यहाँ पर एक और दिन रुकना था, जो सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है और अब अगले दिन शाओजिंग भी उसके साथ यहाँ से जाने वाला था। ये दोनों अब सही सलामत यहाँ से अपनी सिटी पहुँच जाते हैं जहाँ पर दोनों को इनके काम के लिए अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं। फिर जब ये दोनों एक साथ घर आ रहे होते हैं तो रास्ते में शाओजिंग कॉन्गरोंग को किस करने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर जैंग आ जाता है जो कि कॉन्गरोंग को हैप्पी न्यू ईयर विश करने के लिए आया था और वो उसे हॉस्पिटल का कैलेंडर भी देता है एज अ गिफ्ट, जिसके अंदर उसने शाओजिंग की काफ़ी सारी फोटोज भी लगाई हुई थी। उसके जाने के बाद जब ये दोनों दोबारा से किस करने वाले होते हैं तभी वहाँ पर रांग आ जाता है जो कि शाओजिंग को उसका डॉग वापस करने के लिए आया था। इसीलिए बेचारे फिर से इंटरप्ट हो जाते हैं और जब ये देखते हैं कि रांग भी इनके साथ शाओजिंग के घर जा रहा है तो कॉन्गरोंग शाओजिंग को अपने घर ले जाने लगती है। लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलती है तो उसके घर के अंदर चैंग, जो कि उसके कमबैक के लिए केक बना रही थी, और फिर से इन दोनों का किस मोमेंट इंटरप्ट हो जाता है। बेचारों को कहीं पे प्राइवेसी नहीं मिल रही थी। पर चैंग और रांग के यहाँ से जाने के बाद ये लोग केक खाने का डिसाइड करते हैं।
अब खाते हुए लोग बैठकर बातें करने लगते हैं, जहाँ शाओचिंग कोंगरोंग को बोलता है कि इस बार तुम न्यू ईयर पे अपने घर मत जाना, मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से मिलवाता हूँ। जो सुनकर वो बेचारे तो काफ़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि कहीं शाओचिंग की फैमिली उसको एक्सेप्ट करेगी भी या नहीं। कोंगरोंग रात में अपनी मॉम को ये बात बताती है, जो सुनकर उसकी मॉम तो काफ़ी खुश हो जाती है कि वो शाओचिंग की फैमिली से मिलने के लिए जा रही है। अब अगले दिन शाओचिंग कोंगरोंग के साथ जाकर काफ़ी सारा सामान खरीदता है और फिर उसे अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर पहले से ही रांग और चैंग मौजूद थे। ये सभी लोग अब साथ में मिलकर खूब मस्ती करते हैं और खाना वगैरह बनाते हैं, जहाँ शाम को शाओचिंग के पेरेंट्स भी आ जाते हैं, जो कि काफ़ी सालों बाद अब्रॉड से वापस आए थे और अब वो लोग भी यहाँ पर शिफ्ट होने वाले थे, जिन्हें कोंगरोंग से मिलकर काफ़ी अच्छा लगता है। शाम को शाओचिंग की मॉम कोंगरोंग को बताती है कि वो हमेशा से ही अपना स्कूल टाइम काफ़ी मिस करता था और वो तुम्हें बहुत याद करता था। जो सुनकर कोंगरोंग स्माइल करने लगती है। तभी वहाँ पर फायरवर्क्स होने लग जाते हैं और सभी साथ में मिलकर फायरवर्क्स एंजॉय करते हैं और शाओचिंग यहाँ से कोंगरोंग को ऊपर लेकर जाते हैं, जहाँ से दोनों साथ में मिलकर फायरवर्क्स देख रहे थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश होते हैं। अगले दिन ट्रेडिशन के हिसाब से सभी लोगों को फैमिली मेंबर्स के नाम लिखने थे, लेकिन शाओचिंग यहाँ पर अपने साथ साथ कोंगरोंग का नाम भी लिख देता है, जो देखकर ग्रैंडपा उसे डांटने लगते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर शाओचिंग बोल देता है कि चिंता मत करो, कोंगरोंग जल्दी ही हमारी फैमिली का हिस्सा बनने वाली है। और यहाँ पर 2 और नाम भी लिखे हुए थे जिनके बारे में किसी को नहीं पता था। जब ग्रैंडपा उसे इसके बारे में पूछते हैं तो शाओचिंग बताता है कि ये मेरे होने वाले बच्चों के नाम है। जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मौजूद थे, इसलिए इन दोनों की शादी की डेट्स वगैरह सब कुछ फिक्स कर दिया जाता है। जिसके बाद शादी की तैयारियां स्टार्ट होती है, जिसमें सभी लोग काम पर लगे हुए थे, लेकिन कोई भी कोंगरोंग को काम करने नहीं दे रहा था। फिर इन लोगों की ट्रेडिशनल तरीके से शादी होती है, जिसके अंदर सभी लोग मौजूद थे और इनको कंग्रेचुलेट कर रहे थे। फिर इन लोगों का एक वेडिंग फोटोशूट भी होता है और जब वेडिंग सेरेमनी का दिन होता है, वहाँ पर सभी लोग आए हुए थे, जहाँ पर कोंगरोंग और शाओचिंग दोनों के ही ऑफिस के लोग भी मौजूद थे। जिसके बाद हम इन दोनों को साथ में देखते हैं, जहाँ ये दोनों अपने स्टेज पर जाने का वेट कर ही रहे होते हैं। तभी एक पर्सन आकर शाओचिंग को बुलाकर ले जाता है। थोड़ी देर बाद शाओचिंग को स्टेज पर बुलाया जाता है, लेकिन काफी बार बुलाने के बाद भी वो नहीं आता। तभी चैंग भागती हुई कोंगरोंग के पास आती है और उसे बोलती है कि शाओचिंग कहीं पर भी नहीं है। जो सुनकर कोंगरोंग काफी परेशान हो जाती है और वो जैंग से पूछती है कि शाओचिंग कहाँ पर गया है, पर वो भी उसे कुछ नहीं बताता। लेकिन जब वो उसे डांट कर पूछती है तब वो बता देता है कि शाओचिंग हॉस्पिटल गया है। जो सुनकर कोंगरोंग समझ जाती है कि वो जरूर किसी इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल गया होगा, इसीलिए वो खुद स्टेज पर जाकर सभी को यहाँ पर आने के लिए थैंक्स बोलती है। फिर वो इन लोगों को बताने लगती है कि मेरे जो होने वाले हस्बैंड है वो एक डॉक्टर हैं। मुझे इस बात की काफ़ी खुशी है कि मैं उनकी वाइफ हूँ और वो हमेशा अपने काम को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, क्योंकि लोगों की लाइफ उनके लिए बहुत मैटर करती है। इसलिए हमेशा की तरह आज भी वो किसी सर्जरी पर गए हैं और मैंने उसकी वाइफ बनकर ये चूज़ किया है कि मैं हर चीज़ में उसके साथ खड़ी रहूंगी। ये सारी बातें बताते वक्त वो पुरानी चीज़ें याद कर रही होती हैं कि कैसे वो बचपन में अलग होने के बाद शाओचिंग से फिर से मिली। इसी बीच हम देखते हैं कि शाओचिंग कहीं पर गया नहीं होता, बल्कि वो तो एक रूम के अंदर छुप कर उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। बल्कि उसने तो कोंगरोंग के लिए एक सरप्राइज प्लान किया हुआ था, इसीलिए वो एक रूम के अंदर छुपा हुआ था। पर कोंगरोंग की ये सारी बातें सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि जाने अनजाने में कोंगरोंग ने अपनी दिल की सारी छुपी हुई बातें उससे कह डाली थी। तभी स्टेज पर शाओचिंग की एक वीडियो चलने लग जाती है, जिसमें उसने कोंगरोंग के लिए गाना गाया था, जो देखकर कोंगरोंग काफ़ी खुश हो जाती है। और उसी वक्त सामने से शाओचिंग निकल कर आता है, जिसे देखकर कोंगरोंग और भी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इनकी शादी कंप्लीट हो जाती है, जिन्हें इस तरीके से देखकर सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। फिर ये दोनों अपना हनीमून सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोंगरोंग अब एक अच्छी लॉयर बन चुकी थी और काफ़ी अच्छे से अपना काम कर रही होती है। आगे हम चैंगवान को देखते हैं, जो जब कॉफ़ी पी रहा होता है तो जिंगजिंग उसे रोकने के लिए आती है और बोलती है कि तुम्हारे पेट में हमेशा गड़बड़ रहती है, इसलिए तुम्हें कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए। जिसको इतना केयर करता हुआ देखकर चैंगवान उससे पूछता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? जिस पर जिंगजिंग हाँ बोलती है। तो चैंगवान फाइनली उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है, जो सुनकर जिंगजिंग तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। और अब चैंगवान भी फाइनली मूव ऑन कर चुका था। जिसके बाद हम जैंग को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर बन चुका था और वो कोंगरोंग को गुड न्यूज़ देता है। फिर हम शाओचिंग को देखते हैं, जो कि घर पर खाना बना रहा था, और जब कोंगरोंग ऑफिस से आती है तब कोंगरोंग उसे बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे ट्विंस होने वाले हैं, जो सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। शाओचिंग ये बात रांग को भी बताता है, जो सुनकर रांग भी काफ़ी खुश होता है और वो चैंग से बोलता है कि मैं तो ग्रैंडपा बनने वाला हूँ, क्योंकि कोंगरोंग को ट्विंस होने वाले हैं। जो सुनकर चैंग भी काफ़ी खुश होती है और बोलती है, इसका मतलब मैं अभी ग्रैंडमा बनने वाली हूँ। लेकिन रांग बोलता है कि नहीं, अभी तुम्हारी मुझसे शादी थोड़ी हुई है। ये बात सुनकर चैंग थोड़ी सी अपसेट हो जाती है, तो उसी वक्त रांग उसे प्रपोज कर देता है, जिस वक्त का तो चैंग कितने टाइम से वेट कर रही थी, इसलिए वो झट से हाँ बोल देती है और दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं।
फिर हम प्रेग्नेंट कोंगरोंग को देखते हैं, जिसके बाद हमें सीधा इन दोनों को क्यूट क्यूट ट्विंस दिखाए जाते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ड्रामा में, तब तक के लिए गुड बाय।